दोस्तों नमस्कार। अभी मैं जौनपुर ज़िले में हूँ। जिस तरह से इटावा में एक कथावाचक के साथ कांड हुआ है, उसको सुनने के बाद कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो हमारी संस्कृति है उसमें जो भी लोग रहते हैं उन्हें बड़ा ही कष्ट हुआ है। ये घटना कहीं न कहीं मानव जीवन शर्मसार करने वाली है। कहानी यही है कि एक कथावाचक जो अपने आप को यादव बताते हैं, वो जब ब्राह्मणों के गांव में पूजा के लिए जाते हैं तो वहाँ पे 2-3 दिन पूजा होता है। लेकिन अब कुछ बात कैसे क्या उसमें बात हुआ कि जब परिवार को ये मालूम चला कि ये कथावाचक यादव हैं, तो उसके बाद जो है वहाँ के जो लोग जजमान थे, जो मतलब पूजा करवा रहे थे, उन लोगों के द्वारा उन कथावाचक को उनका बाल जो है वो मुड़वा दिया गया और उसके बाद एक महिला के पैरों में नाक रगड़वाया गया और महिला के मूत्र से उनके ऊपर छिड़काव किया गया। मूत्र का जहाँ तक बात है, मैं इसकी बात पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन अब 2 बातें जो हैं ये लोग बता रहे हैं, वो हो सकता है। ये बात जो तीसरा है ये मैं क्लियर नहीं हूँ इस पॉइंट से। हमारे साथ में अनुराग यादव हत्याकांड के मामले को देखने वाले प्रधान जी हैं, वीरेंद्र यादव जी। आज मैं पूछूंगा कि आखिर में यादव समाज के साथ कब तक ये मामला ऐसे होता रहेगा? क्या यादवों को पूजा करने का अधिकार नहीं है? देखिए, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, जो भी जात है, जात यहाँ अपने बदला गया है कि फला जात के हैं, फला जात के हैं, फला जात के हैं। जिस वंश में जो पैदा हो जाते हैं वो वंश का बिरादर हो जाते हैं। लेकिन आज एक चीज़ बता दें कि पूजा हर इंसान कर सकता है, क्योंकि ये नहीं है कि नहीं यादव पूजा नहीं करेंगे, सिर्फ पंडित ही पूजा करेंगे और ठाकुर पूजा नहीं करेंगे, या तो प्रजापति पूजा नहीं करेंगे, चमार नहीं पूजा करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? वो पूजा कर सकते हैं, उनका अधिकार है। वो जैसे आप एक मानुष से हैं, एक पुरुष है, वो भी पुरुष है, एक मानुष है। बिरादरी जहाँ तक बात आई, यहाँ बदला गया है और हर इंसान हर काम कर सकता है। ये ना कहें कि नहीं ये फलाने है, फला है। आज के डेट में हम तो देख रहे हैं भैया कि यादव जो है ठाकुर के घर में ब्याह शादी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अगर बिरादरी है तो मत करें, लेकिन कर रहे हैं। यादव पंडित के साथ शादी कर ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि बिरादरी यहाँ बनी है, पूजा करने का सबका अधिकार है। अगर इटावा में जो ब्राह्मण लोग किए हैं, ये समझ लीजिए कि ये चीज़ें बर्दाश्त करने लायक नहीं है। सबका अधिकार है, सब पूजा कर सकते हैं, करवा सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर ज्ञान है, कथावाचक का अगर ज्ञान है, वो कथा कर सकते हैं, कोई भी इंसान हो। और वहाँ जो है ये नहीं कि पंडित दूध का धोवल है और पंडित अथवा है, वो सिर्फ वही पूजा करेंगे। सबका अधिकार है और सब कर सकते हैं। और जो है जो उनके साथ हुआ है, जैसे वो पूजा करवा रहे थे, 2-3 दिन बीत गया, उसके बाद उनकी जानकारी मिली। क्या यादव पूजा नहीं करवा सकते हैं? यादव से इतनी घेरा है। और जो है हर बिरादरी कर सकती है। वहाँ पे उनका देखा गया, वीडियो के माध्यम से बाल काटा गया। जब वो देखे कि यादव हैं, उनका बाल कटवाया गया। उसके बाद जो है उन्हें सब लोग मारने पीटने के बाद हमें ये पता चला कि नहीं, जो महिला के मूत्र से जो है उन्हें छिड़काव किया गया। देखिए, जो भी उनके साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है। और वहाँ पे सोचना चाहिए कि बिरादरी एकदम हटा दीजिए। अगर वो कथावाचक कर रहे हैं, उन्हें नॉलेज है, उन्हें ज्ञान है, तो जो पंडित करेंगे वही यादव कर सकते हैं, वही हर बिरादरी कर सकता है। लेकिन जानकारी रहना चाहिए। 2 दिन बीतने के बाद इस तरीके से अगर घटना इस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो ये गलत है। देखिए, तो कम से कम बहुत से 20-30 ऐसे संत होंगे जो कि मतलब ओबीसी में आते हैं। उसमें सबसे मेन बाबा रामदेव जी, वो तो खुद यादव जी हैं। तो आखिर में इतना बड़ा काम करवा रहे हैं बाबा रामदेव जी, उनके यहाँ तमाम चीज़ें बन रही है, पूजा हो रहा है, हवन हो रहा है, तो पहले तो उनका करो विरोध है।
नहीं, देखिए विरोध करना चाहिए। अगर पंडित हैं तो रामदेव बाबा इस समय पूरे विश्व में चर्चा है, उनका विरोध करके दिखाओ, उनका बार छिलवा दो, हिम्मत हो तो। उस अगर यादव था तो उसे बहुत से आपको रास्ता था, लेकिन इस तरीके से उनको बेइज्जत करना, मारना और महिला का मूत्र छिड़कना ये गलत है। और बता रहे हैं कि इटावा में जो ब्राह्मण हैं उनके तनी से हिम्मत नहीं, इतनी औकात नहीं है कि रामदेव बाबा का विरोध कर दें। उनके यहाँ हर चीज़ बन रहा है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि रामदेव बाबा के नहीं बन रहा हो, और सब खा रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं। तो कोई उनका विरोध करके दिखाए, कोई ब्राह्मण हो तो। ये कहना है कि ये कम से कम बता दिए होते हम यादव हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मतलब चोरी क्यों किए, छुपाए क्यों आखिर में? देखिए एक बात बताएं कि ब्राह्मण लोग जो वहाँ के थे उन लोगों को सोचना चाहिए कि अगर ज्ञान है उनके अंदर, इतना बड़ा कथा वाचक होता है, अगर वो थाम रहे कि नहीं ये कथा हम कराएंगे या करेंगे, तो वो बिना ज्ञान का इतना बड़ा कदम नहीं उठाएंगे, ना तो इतना बड़ा थामेंगे। तो ये सोचना चाहिए उन ब्राह्मण लोगों को कि हम जो है इनके ज्ञान है, और इनकी देखिए जो ज्ञान रहती है और कथावाचक होता है, वो जुबान से निकलता है, जुबान से निकलता है हर इंसान से। और जिस इंसान को वह चीज़ याद रहता है, ज्ञान रहता है, वही चीज़ चाहे पंडित हो चाहे यादव हो, सोचना चाहिए उन ब्राह्मण लोगों को कि यह चीज़ सब कर सकते हैं। वहाँ प्रधान जी एक बात और आता है कि अगर मान लीजिए वो 400 विषय कर रहे थे, वो अपना नाम छिपा रहे थे, उसका भी एक कानून होता है, उसमें तमाम मतलब उनके ऊपर एक्शन हो जाता, लेकिन उनको मतलब से मुंडन कराने क्या कर जो किया गया ये कहीं न कहीं मतलब मानवता के आधार पर सही नहीं है। देखिए ये जो भी मानवता के आधार पर किए हैं वो एकदम बहुत खिलाफ काम किए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सा रास्ता था, आप प्रशासन बुला दिए होते और शिकायतें कर दिए होते कहीं। ये चीज़ें मुंडन करा देना और महिला का मूत्र छिड़क देना, ये एकदम समझ लीजिए कि जैसे होता नहीं है कि यहीं पे हमारे ग्राम सभा में जैसे अनुराग की हत्या हुई, गला काटा गया, वो समझ लीजिए कि आज जैसे हत्या आए दिन रोज़ हो रही हैं, तमाम हो रही हैं, लेकिन ये निर्मम ऐसी हत्या हुई, आज पूरी चर्चा एक विषय बन गया। पूरे देश में सब अनुराग के लिए सबका आंसू बह गया। अगर वही कांड दूसरे तरीके से हुआ होता तो ये चर्चा नहीं होती। आज जो है जो बाल छील दिए और मूत्र का छिड़काव कर दिए, समझ लीजिए कि ये बहुत शर्म की काम किए हैं। और ये आज इटावा का जो चर्चाएं हैं ब्राह्मणों लोगों को लेकर, ये पूरे समझ लीजिए पूरे देश प्रदेश में फैल गया है। और इस कि प्रधान जी राजनीति इसमें करने की आवश्यकता है लोगों को। गगन यादव वहाँ जा कर के पूरी तरह से मतलब आंदोलन कर देते हैं, पुलिस लाठी चार्ज होता है, वहाँ के युवा जो हैं पुलिस पथराव करते हैं, ये क्या सही है? देखिए सही तो नहीं है, लेकिन ये भी नहीं सही है कि कथावाचक कोई कर रहा है उसका बाल छील दो, मुंडन कर दो, और इस तरीके से उसका जो है पूरे मतलब समझ लीजिए पूरे देश में पूरे इज्जत का वाट भी लगा दिए हैं। और गगन यादव गए थे, हमें भी पता चला कि वहाँ गए थे। देखिए कोई भी रहेगा अगर इस तरीके से किसी का भी अगर इस ढंग से किसी का इज्जत लिया जाएगा, अब बुला के 2 दिन कचा वाथक होगा भी, तो भाई कोई भी रहेगा सब जाएंगे। पता चला हमें कि वहाँ गगन यादव गए थे, वहाँ लाठीचार्ज हुई, 12 कई लोग हिरासत में भी हो गए हैं। तो देखिए जो भी हिरासत में हुए हैं पता चला कि सब वही यादव के ही लड़के हैं। तो हमें ये भी पता चला कि नहीं देखिए पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, वो सब का समझ लीजिए कि सरकार से निवेदन करेंगे कि उन लोगों का
जीवन न नाश हो, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, ना कोई मुकदमा लगे, ना कोई जो भी मुकदमा लगा हो उस मुकदमा के एकदम हटा के टाल के उन बच्चों को एकदम बरी कर दीजिए। और हम देखें कि सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोग चैनल के माध्यम से, कि वह बच्चे सब पढ़ने लिखने वाले हैं। लेकिन प्रधान जी, वहाँ सपा पार्टी के लोग कह रहे हैं गगन यादव जो है ये मतलब नमूना है बीजेपी का, ये उनके अनुसार काम कर रहा है। गगन यादव नहीं, ये ऐसी बातें नहीं है, क्योंकि सपा वहाँ कुछ नहीं बोल रही, वो शांत एकदम है वहाँ पे। देखिए, अगर गगन यादव लड़ रहे हैं तो जो बाल छीला गया है वह जो है गलत हुआ है। वो कोई रहेगा तेवर में आ जाएगा। समझ लीजिए कि वही चीज़ें अलग रास्ते से अगर किए होते तो वह चीज़ न चर्चा होता न कुछ होता। कि ये जो पॉलिटिक्स राजनीति सब कर रहे हैं ये गलत है। हम तो बार बार चिल्लाते हैं कि सब एक बन के रहिए। वोटिंग जहाँ है, जहाँ जिसका जम रहा है, वो वोट अपना दे के अपना और काम करें। क्योंकि आज के डेट में हम देख रहे हैं कि सरकार में यादव ब्राह्मण, कहीं यादव ठाकुर, कुछ न कुछ हर जगह ये चल रहा है मामला। तो ये तो हम बार बार कहते हैं ना चले तो अच्छी बात है। तो और ये जो इटावा का मामला है, यह मामला देखिए जैसे होता नहीं है कि फाट अलगा रहा है। जो जुड़ा है वो मजबूत रहता है। भैया आज हमारे भारत से अगर और देश से कोई लड़ाई लड़ जाए तो ऐसे ही अगर फटे रहेंगे सब एक नहीं होंगे। हम कहेंगे कि एक होकर और इटावा के जो ब्राह्मण हैं उन लोगों से वहाँ के यादव लोग दूरी बना के रहें। और पूरे देश में जो चर्चाएं हैं, जो सबको अंदर दिमाग में डाला जा रहा है कि नहीं यादव ब्राह्मण, ठाकुर अहिर या ठाकुर यादव, तो समझ लीजिए कि अगर न हो तो बहुत अच्छी बातें हैं। लगता है कि बस क्यों लोग लड़ा रहे हैं, बस लड़ते रहो और अपना लाभ उठाते रहें। देखिए, सामने 2027 में चुनाव है। हम तो ये निवेदन करेंगे कि ऐसी राजनीति न हो कि मारो काटो हो। ऐसी राजनीति करिए कि चाहे जो मुख्यमंत्री बने, चाहे जो प्रधानमंत्री बने, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के लोग ऐसा, हमारे भारत के लोग ऐसा कड़ बना के रहें कि अगर चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे और देश की बात बता रहे हैं कि अगर हमारे भारत के ऊपर निगाह लगा के देख ले तो हमारे भारत के लोग एक जुड़ता बना के दौड़ा के आँख निकालने उन लोगों का। तो ऐसा होना चाहिए। ये सब अपने में ही मारो काटो लगा है, इसीलिए हमारा उत्तर प्रदेश पीछे है और सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है। इसको तो इतना देखिए, आप चीन का देख लीजिए, पाकिस्तान का देख लीजिए, और देखिए बहुत छोटा है। चाहे तो हमारा भारत ऐसे गाप से मुबा के ले जाए। तो हम ये चाहेंगे हमारे भारत के लोग एकत्रित होके एकता बना के रहें। ब्राह्मण ठाकुर यादव न करें। जहाँ तक चुनाव की बात है, जहाँ इच्छा हो वहाँ वोट दीजिए आप। क्या प्रधान जी लगता है लास्ट में बात और कि जैसे अखिलेश यादव जी ने कोई बात नहीं किया ना, बाकी देखा जाए तो इटावा सब पूरा उनका गढ़ है। अगर वो चाहते तो 2 मिनट के अंदर पूरा गौवा लुटवा देते, इतना यादव वहाँ पे है और पूरा सपा गढ़ है। लेकिन अखिलेश जी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन गगन यादव का करके वह हंगामा करना, ये क्या सही गलत है? नहीं, देखिए अखिलेश भैया क्यों नहीं गए, वो इटावा वो घर समझते हैं, घर घर का। क्योंकि उनका अगर घर है वहाँ पे तो जायज़ सी बात है कि अगर मेरा गांव है, मैं यहाँ के प्रधान हूँ, तो मेरा हर घर मेरा घर है। तो वैसे इटावा में हर घर अखिलेश भैया का है। और इसी कारण वो नहीं बोल पा रहे हैं कि अगर हम बोलेंगे, आवाज़ें उठाएंगे, तमाम यहाँ जो विरोधी हैं राजनीति करने वाले, वो राजनीति करेंगे। और इसमें समझ लीजिए कि इटावा का मतलब कि मेरा घर है। और गगन यादव जी अगर आए हैं तो वहाँ उनका घर नहीं है,
वो एक वर्चस्व की लड़ाई लड़ने गए थे। अगर वो वर्चस्व की लड़ाई वो लड़ रहे हैं तो हर इंसान का फर्ज बनता है कि जहाँ चाहे जहाँ जिसके साथ चाहे जो भी हो, अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो उसके साथ आप एकदम कदम में कदम मिला के चलिए और उस कदम को पाछे मत हटाइए। तो गगन यादव जो भी किए हैं वो समझ लीजिए बहुत गलत नहीं किए हैं। गलत वो सब किए हैं कि जो बाल मुड़वा के कटवा के महिला के मूत्र छिड़क के, ये गलत हुआ है। ये गलत नहीं किसी को लौक रहा है। अगर गगन यादव गए हैं तो कोई भी रहेगा जाएगा। गगन यादव गए हैं तो वहाँ सही के लिए गए हैं। जो हंगामा की बात है, अगर हंगामा की आवाज़ें उठ रही हैं तो ये भी गलत है। हंगामा नहीं करना चाहिए। सीधा आपको जाना चाहिए डीएम साहब के यहाँ या तो एसपी साहब से मिले होते और कहे होते कि हमारे साथ हमारे लोग के साथ गलत हुआ है, उसका जो है कार्रवाई करिए। हंगामा करने से कुछ नहीं होता है। और हम एक चीज़ बताएंगे कि अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, क्योंकि नवयुवक हमारे साथ भी बहुत जुड़े हैं, बहुत काफ़ी। लेकिन नवयुवक आप समझ रहे हैं कि उन लोगों का जो है बहुत उबाल, मतलब कह दें अभी तो कुछ भी करने के तैयार हो जाता है। लेकिन वो अपना दायित्व बनता है। अगर नौजवान हमारे साथ हैं, नवयुवक हमारे साथ हैं, तो उन लोगों को हमें लेकर चलना है। क्योंकि अगर कोई कहीं भी कोई बझान होगा तो ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनके कदम में कदम बढ़ा के वो अगर साथ में रहें, हर चीज़ हम उनका देखें। अगर कहीं सलाखे के अंदर हो जा रहे हैं तो मेरा दायित्व है कि मैं उनको हर चीज़ खर्च बर्च करके उनको हम जल्द से जल्द निकालें। और गगन यादव को सीधा एसपी से मिलना चाहिए, कप्तान साहब से, सीधा इटावा के डीएम साहब से मिलना चाहता था कि ऐसे ऐसी बातें हैं, उन लोगों को बुलवाइए और कार्रवाई करवाइए कि इस तरीके से क्यों किए। बाल मुड़वा दिए, उसके बाद महिला का मूत्र छिड़क दिए, ये हमारे लोगों के साथ गलत हुआ है। और आपके यहीं दरवाजे पर हम लोग बैठेंगे और जब तक कोई कार्रवाई नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग यहाँ धरना देंगे और यहीं बैठेंगे और यहाँ से हम लोग हटेंगे नहीं और भूख हड़ताल कर देंगे। हम लोग खाएंगे नहीं, यहीं बिना पानी पिए हम लोग बैठे रहेंगे। एक नहीं 1000 लड़के 2000 लड़के और यहीं रहेंगे हम। उसमें कुछ न कुछ कार्रवाई बहुत तगड़ी होती। वहाँ जाके कोई भी हो हंगामा नहीं करना चाहिए। प्रधान जी, उसमें पुलिस गाड़ी तोड़ी गई है और उसके बाद पुलिस ने क्या किया कि अब वो लोग जा कर के विद्यालय में जो अध्यापक पढ़ा रहे थे उनको उठा लिया। कहीं न कहीं मतलब ये है, नाम पूछ अगर तुम यादव हो तो उनको उठा लो और डालो जेल में। देखिए जैसे वहाँ पुलवामा कहाँ का कांड हुआ था, हाँ वहाँ कांड हुआ था तो पूछ के हुआ था कि आप मुसलमान हैं कि हिंदू हैं। तो उसी तरीके से अगर यहाँ अगर हो रहा है हमारे भारत में, पाकिस्तान की तरह अगर हमारे भारत में ये कह रहे हैं कि आप ठाकुर हो कि ब्राह्मण हो कि यादव हो, अगर यादव हो तो अंदर उठा के सब लेके जा रहे थे, तो ये भी गलत है। अब पुलिस से क्या मांग करेंगे आप? हम पुलिस से ही मांग करेंगे सिर्फ कि जो लोग हैं अगर इस तरीके से बाल काटे हैं और मुँह तो छिके हैं, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई किया जाए। और दूसरी बात, जो बच्चे हमारे इस समय सलाखों के अंदर हैं उन लोगों को जल्द से जल्द बरी किया जाए। उन लोगों से समझ लीजिए कि मुकदमा से एकदम मुक्त किया जाए। ये मेरी सरकार से निवेदन है, प्रशासन शासन से निवेदन है। यह चीज़ ऐसा हो जाए कि देखिए दरार तो पड़ गया है, लेकिन वहाँ का यादव और ब्राह्मण का जो मामला है उसको ये सरकार निवेदन मामला ख़त्म कर दे। लास्ट में वहाँ के जो इटावा क्षेत्र के यादव लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं भाई 2 लोगों का मैटर में हम पूरे लोग क्यों आपस में मतलब झगड़ा करें या वाद विवाद करें। मेन पॉइंट ये भी आ रहा है। वो सही कह रहे हैं, समझदार लोग हैं और सही कह रहे हैं। जैसे वहाँ पे अगर कुछ होगा तो बहुत से सारे यादव मारे जाएंगे, बहुत से सारे ब्राह्मण मारे जाएंगे। तो ऐसा न हो, ऐसा न हो। ये चीज़ें हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश भैया को भी ये नॉलेज में है। यह चीज़ हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री योगी बाबा के नॉलेज में है। तो योगी बाबा की सरकार है, तो यह चीज़ वहाँ खुद जाके और उन लोगों को मिल के दोनों पार्टियों को समझा बुझा कर
और समझौता करा दें कि विवाद आगे ना बढ़े, ना कोई मारा जाए, ना कोई काटा जाए। अगर नहीं करेंगे तो ये मामला बढ़ेगा तो समझ लीजिए कि बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो इस मामले को ये निवेदन हम करेंगे योगी बाबा से कि खुद जाकर इस मामला को ख़त्म कर दें।